इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। श्री श्री 108 बाबा हजारीनाथ मंदिर सिद्धिपीठ परिसर में सावन की तीसरी सोमवारी पर आयोजित कार्यक्रम राजकीय महोत्सव एवं मां गंगा आरती भव्य कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रवि पटवा, जाने माने समाज सेवक, फिल्म इतिहासकार, पर्यावरणविद, परोपकारी अध्यक्ष, सामाजिक न्याय स्मारक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, हिंदू बुनकर समाज अध्यक्ष, मिथिला जल संरक्षण कमेटी के आयोजक सनातन सभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महादेव शिव जी भगवान के अगर सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो वो मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। मौके पर श्री पटवा गीत सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर गाया, जिसमें भक्तजनों ने उनका साथ दिया। मौके पर उन्होंने कहा कि इतनी उमस भरी गर्मी में भोले बाबा के आशीर्वाद से वर्षा भी हुई और दरभंगा वासियों को राहत भी मिला। यह सब उन्हीं के कृपा से हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर हजारीमल जो एक सिंधी परिवार के थे, उन्होंने ही इस बाबा हजारीनाथ मंदिर की स्थापना की थी और यह जो इतना बड़ा शस्त घाट बागमती नदी तट बना है वो दरभंगा का सबसे बड़ा घाट है। इसका निर्माण हमारे महान पूर्वज दानवीर मूसा शाह के द्वारा करवाया गया था और फिर मैंने इस घाट का सौंदर्यीकरण कराया। हमारे पुत्र कुशाग्र पटवा MBA इंजीनियर, स्पिरिचुअल साइंस गुरु आज यहाँ इस मौके पर हमारे पुत्र कुशाग्र विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद इंसियाद है तो फ्रांस के जाने माने इंसिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और साइंस गुरु भी हैं। कुशाग्र पटवा MBA NMIM इंजीनियरिंग स्पिरिचुअल साइंस गुरु के मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला के पुत्र का आप सबों को प्रणाम। भले ही मैं 20 साल के बाद आया हूं, लेकिन मेरा जन्म इसी जगह हुआ है। उन्होंने कहा कि हमेशा हमारे घर की शक्ति हमारी माँ, बहन, बेटी होती है। उन्हें दिल से देखें और आदर सम्मान दें। हमें दिल से नारी का सम्मान करनी चाहिए, नहीं तो शंकर भगवान की तीसरी आंख सब कुछ देख रही है। पार्वती पति हर हर महादेव। कभी सोचा है कि अपने शिव से पहले पार्वती का नाम क्यों आता है? हम सब जब कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि नारी हमारी शक्ति है और कहीं न कहीं हम अपनी शक्ति को भूल रहे हैं, इसलिए हमें अपनी शक्ति को सम्मान देना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहकर पुण्य के भागी बने। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। आज तो बारिश हुई है ना, आनंद हो गया मन भाव भोले बाबा में जो हवा दी है ठंडी ठंडी, हम लोगों के लिए दिया है उन्होंने। कहते हैं ये ब्रह्मांड का शक्ति का प्रतीक है। मैं दरभंगा में बारिश हो रहा है, नहीं ना होता है, ये भोला बाबा करवा रहे हैं। इंद्र भगवान को आदेश दिए, ए दरभंगा वालों को थोड़ा सा पानी फेंको भाई, तब न काम होगा। तो देखिए ये जो हम जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम लोग बैठ कर ये सभा कर रहे हैं, धार्मिक सभा, सनातन की सभा है ये। इस क्षेत्र का थोड़ा इतिहास का आपको वर्णन बता दूं। ये बाबा हजारीनाथ मंदिर जो है ये हजारीमल जी ने बनवाया था। वो एक सिंधी थे, उन्होंने बनवाया था। 10 समाज के थे, सिंधी थे, उन्होंने बाबा हजारीनाथ की स्थापना की थी, निर्माण करवाया था। और इतना जो प्रशस्त घाट देख रहे हैं, सबसे बड़ा बागमती किनारे घाट हुए मेरे परम पितामह मूसा शाह, दानवीर मूसा शाह ने बनवाया था। हमने रवि पटवा में इसका सौंदर्यीकरण कराया। ये मेरे पुत्र बैठे हैं, कुशाग्र पटवा इनका नाम है। इन्होंने NMIM के ये बिजनेस मैनेजमेंट के वहाँ टॉपर हैं, इंजीनियरिंग में भी टॉपर हैं और विश्व के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद जो यूनिवर्सिटी है वो फ्रांस में पेरिस के पास स्थित है, उसका नाम है इंसियाड। वहाँ यानी कि स्पिरिचुअल बोलते कि धार्मिक साइंस क्या है, हमारा विज्ञान क्या है, ब्रह्मांड क्या है, उसके ये गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं पेरिस में। और यूरोप में इनका बहुत नाम है।
21 साल बाद मैंने इनसे बहुत ही बोला कि ठीक है, लेकिन यूरोप में तो आप कर रहे हो, लेकिन इस भारतवर्ष में हमारी मिथिला धरती को आपकी जरूरत है। आप आइए, रुपया पैसा तो ठीक है बहुत कमाते हैं आप, लेकिन यहाँ आइएगा तो कम से कम मिथिला मैया की सेवा होगी, मुझे भी बल प्रदान होगा, यहाँ के पब्लिक को भी आप नई बातें लोगों को देंगे। तो मेरे कहने पे आए, मैं बस 1-2 मिनट का एक किस्सा सिख पुराण का बता देता आपको, उसके बाद कुशागढ़ जी से 2 वाक्य कहवाऊंगा। शिव पुराण का मैंने अध्ययन किया है, उसमें एक किस्सा है, सत्य कथा है, वो इतिहास है। शिव जी को जानते कि वो तो भोले दानी हैं, आप उनसे कुछ मांगो सच्चे दिल से तो वो आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। शिव जी ने एक अजामिल करके, अजामिल नाम था अजामिल, वो महान शिव भक्त था, बहुत पूजा अर्चना की, बहुत कुछ किया। ये मिथिला के बेटे का आप सबको सादर करता हूं। भले ही मैं 20 साल बाद वापस आया हूं, पर पैदा इसी धरती। पार्वती पते हर हर महादेव। कभी सोचा है ये क्यों कहा जाता है? क्यों पार्वती का नाम पहले आता है? क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। जब शक्ति चली गई थी तो शिव घूम गए, इस दुनिया से अलग हो गए थे। पार्वती आई, उन्हें इस दुनिया में वापस लाए। हम राम को याद करते हैं तो पहले सीता का नाम आता है, हम कृष्ण को याद करते हैं तो पहले राधे का नाम आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। यह मेरी माताएं और बहनें जो यहाँ हैं, उनके लिए मैं आप सब भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हमेशा याद रखें, शिव को भी शक्ति चाहिए, हर मर्द को औरत चाहिए, हर मर्द को उसकी शक्ति चाहिए। ये रामायण से महाभारत में ये बात कही गई है कि जहां भी शक्ति या नारी का इंसल्ट होता है, जहां पर भी उन्हें पैरों के नीचे दबाया जाता है, जहां पर भी उन्हें आदर नहीं दिया जाता है, विनाश आता है। चाहे वो राम ही क्यों ना हो, चाहे वो कौरव या पांडव ही क्यों ना हो। तो यह आज मेरी आप सब से, बहनें, माएं, हमारे घर की शक्ति, हमारे घर की नारियों को दिल से देखें, उन्हें ऊपर बैठाएं, उन्हें आदर दें। नहीं तो शंकर भगवान की तीसरी आंख हम सबको देख रही है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, पार्वती पते, पार्वती पते। एक बार और जोर से कहेंगे, पार्वती पते महादेव।